जय माता दी दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आपका अपने भक्ति ज्ञान फैक्ट चैनल पर। आज फिर आपके लिए एक नई वीडियो हम लेकर के आए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको यह वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वैष्णो देवी का चमत्कार लोगों को हमेशा ही हैरान करता रहा है। इस वीडियो में हम एक आश्चर्यजनक कहानी साझा करने जा रहे हैं। एक छोटा सा गांव है जिसका नाम चौमुहा है। यह मथुरा में स्थित है। आज की कहानी इसी गांव के किसान की है जिसका नाम निरंजन सिंह है, जो कि माता वैष्णो के दर्शन के लिए अपने छोटे बेटे अनुपम के साथ जाता है। तो कहानी शुरू होती है। निरंजन सिंह अपने गांव व परिवार का एक बहुत ही जिम्मेदार, ईमानदार व भक्ति में मग्न रहने वाला व्यक्ति है। एक दिन जब वह देर रात अपने खेत से वापस घर आ रहा था तो उसने देखा कहीं से बहुत तेज जोरों से माँ के भजनों की आवाज आ रही थी। जैसे ही उसके कानों में भजनों की आवाज पड़ी, वह उसी ओर चलने लगा। से भजनों की आवाजें आ रही थी। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा वहां बहुत सारी लाइटें लगाकर माँ भगवती का दरबार सजा हुआ था और सारे भक्त भजनों की मस्ती में चूर थे। तभी उसका ध्यान दूसरी ओर गया तो वहां उसका छोटा बेटा अनुपम भी था। माँ की भक्ति में चूर होकर वह भी नाच रहा था। जागरण में भजनों के साथ माँ वैष्णो की महिमा का गुणगान भी किया गया। अब माँ की महिमा को सुनकर निरंजन का मन हुआ कि माता रानी के दर्शन के लिए जाए। जब जागरण संपन्न हो गया तब निरंजन अपने बेटे अनुपम को लेकर घर आ ही रहा था तो उसने अपने बेटे से कहा, माता वैष्णो के दर्शन के लिए जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो अनुपम इतना खुश हो गया जैसे कि उसकी स्वयं की मंशा भी यही थी कि वह भी माता रानी के दर्शन के लिए श्री वैष्णो धाम जाए। दोनों बाप बेटे जब घर पहुंच गए तो उन्होंने अपने परिवार के साथ सभी सदस्यों से यह बात साझा करी और कहा कि क्या तुम भी सब हमारे साथ माँ वैष्णो देवी के धाम पर चलोगे? तो बाकी सदस्यों ने अपने कार्यस्थल से छुट्टी ना मिलने के कारण नहीं जा सकते थे। तभी उनकी माँ ने निश्चय किया कि वह भी नहीं जाएगी। तो फिर दोनों बाप बेटों ने निश्चय किया कि वह दोनों तो जरूर माता रानी के दर्शन के लिए जाएंगे और वह अगले दिन ही कटरा के लिए ट्रेन में बैठ गए। तो भक्तों, ये तो सच है कि माँ के दरबार में वही जा पाता है जिसका बुलावा होता है। इन दोनों बाप बेटे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह भी माता रानी की महिमा को महसूस करना चाहते थे। अनुपम तो इतना खुश था कि ट्रेन में आने जाने वाले सभी लोगों को जय माता दी कहे जा रहा था। जब वह कटरा पहुंच गए, स्टेशन से उतरते ही सबसे पहले दोनों बाप बेटों ने कटरा की भूमि को नमन कर वहां की धरती को चूमा। वह यात्रा पर निकल गए। यात्रा की शुरुआत उन्होंने जैसे ही की, अनुपम को हल्का सा पेट दर्द महसूस हुआ, परंतु यह बात उसने अपने पिता को नहीं बताई। और जब वह दोनों बाणगंगा पहुंचे तो वहां वह बाणगंगा में स्नान कर अपनी आगे की यात्रा के लिए निकल गए। माता रानी के दर्शन की भूख इतनी थी उन्हें कि इसलिए वह कहीं ज्यादा देर रुक भी नहीं रहे थे। थोड़ी देर रुकते व फिर से माँ के भजनों को गाते व सुनते आगे की यात्रा करने लगते। जैसे ही वह माँ के अर्धकुंवारी स्थान पर पहुंचे, अर्धकुंवारी पहुंचकर दोनों ने माँ की गुफा के दर्शन किए। दर्शन कर जब वह बाहर आए तो अनुपम ने अपने पिता निरंजन से कहा कि पिताजी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं और आगे नहीं जा पाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और इतना कहकर वह मूर्छित हो गया। तब निरंजन अनुपम के ऐसे वचनों को सुनकर घबरा गया। मन ही मन बोला, माँ, ये मेरे बेटे को क्या हो गया? यदि मुझसे व मेरे बेटे से कोई भूल हुई है तो कृपा कर हमें क्षमा करें। उसने आंखें बंद कर माँ से अपने बेटे के उपचार के लिए प्रार्थना की और कहा कि मेरा बेटा तो बहुत खुश था आपके दर्शन पाने के लिए, इसे अचानक से क्या हो गया? इसके साथ ऐसा क्यों हुआ ये तो मुझे नहीं पता, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है
कि आप इसे ठीक जरूर करोगे। अभी निरंजन माँ से गुहार लगा ही रहा था, उसने देखा कि सामने से एक बालिका अत्यंत सुंदर वस्त्र पहने हुए उसके पास आ रही थी और निरंजन से कहती है, क्या हुआ बाबा, क्यों परेशान हो? तब वह रोते हुए सब कुछ बता देता है और कहता है, मुझे विश्वास है माँ मेरे अनुपम पर कृपा कर उसे ठीक जरूर करेगी। फिर उस बालिका ने कहा, हाँ बाबा, माँ बहुत दयालु है, वह अपने सभी भक्तों पर कृपा अवश्य करती है। फिर उस बालिका ने निरंजन से कहा, चलो बाबा, यहाँ पास में एक उपचार केंद्र है, वहीं हम इसे लेकर चलते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका बेटा वहां जाकर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बालिका के इन वचनों को सुनकर निरंजन तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने अपने बेटे को गोद में लिया और उस बालिका के पीछे पीछे चल दिया। चलते चलते जब वह उपचार केंद्र की ओर बढ़ते रहे, तब उपचार केंद्र से पहले माता रानी का एक छोटा सा मंदिर, जहाँ पंडित जी यात्रा में शामिल सभी भक्तों को झाड़ा लगा रहे थे। तो उस बालिका ने निरंजन से कहा, बाबा, मैंने सुना है कि ये छोटा सा मंदिर बहुत ही चमत्कारी है। यहाँ पंडित जी सबको झाड़ा लगाते हैं। एक बार आप अनुपम को भी झाड़ा लगवाइए, क्या पता हमें उपचार केंद्र जाने की जरूरत ही ना पड़े। लड़की के ऐसे वचन सुनकर निरंजन मंदिर में गया। वह उसने पंडित जी से कहा, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, कृपया मेरी मदद करें। उसने अनुपम को गोद से उतारकर माता रानी के चरणों के पास लिटा दिया। तब पंडित जी ने अनुपम पर झाड़ा लगाया तो वह धीमी आवाज में जय माता दी बोलने लगा। पंडित जी माँ की महिमा से परिचित थे। उन्होंने उस बालक को आशीर्वाद देकर कहा, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। इतने में अनुपम उठ खड़ा हुआ। वह माँ की प्रतिमा के आगे माथा टेकते तेज स्वर में जय माता दी बोलने लगा। अनुपम के पिता निरंजन ने जब इस अवस्था में अपने बेटे को देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और वह मन ही मन माता रानी का धन्यवाद कर रहे थे। इतना सब हो जाने के बाद निरंजन जब पलटकर उस बालिका को देखता है, उन्हें यहाँ तक लेकर आई थी, वह उस स्थान से गायब थी। निरंजन ने सब तरफ आंखें घुमाकर देखा, वह नहीं मिली। तब निरंजन समझ गया वह कोई साधारण बालिका नहीं थी, साक्षात माँ वैष्णो रानी थी। इससे उसे यह तो ज्ञात हो गया कि माँ ने कृपा उसके बेटे पर कर दी है। अब वह बिल्कुल ठीक हो गया था। निरंजन व उसके बेटे के साथ माता रानी ने यात्रा के दौरान ही चमत्कार कर दिया था। अब दोनों ने आगे की यात्रा माँ का धन्यवाद करते करते ही की और अब भवन तक पहुंच गए। तब निरंजन और अनुपम दोनों माँ के चरणों में गिर गए और दोनों ने माँ को एक बार फिर धन्यवाद कर कहा, माँ मुझे भक्ति का दान दो, जीवन भर आपकी सेवा करता रहूं, ऐसा मुझे वरदान दो। तो इस तरह का चमत्कार निरंजन व उसके बेटे के साथ हुआ। यह सब जब उसने अपने परिवार व सगे संबंधियों को बताया तब वह भी बहुत हैरान हुए और माता रानी पर उनका विश्वास और मजबूत हो गया। यह घटना लोगों को हैरान करती है और उनके विश्वास को मजबूत करती है। तो भक्तों, माता रानी की चमत्कार की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और जय माता दी अवश्य लिख देना। माता रानी से मेरी यही विनती है कि माता रानी सब पर कृपा करे, सबका कल्याण करे। ऐसी और कहानी के लिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।